तो चलिए हम बात करेंगे आज करंट की और वोल्टेज की, क्योंकि ये पहले भी हो चुका है। अब उसको विस्तार से समझते हैं। और अब भी रजिस्टेंस ही है, तो रजिस्टेंस ही अब भी चल रहा है। तो रजिस्टेंस के जरिए ही करंट को लिमिट करते हैं, यानी करंट को कम करते हैं। तो उस हिसाब से यहाँ पे हम देखेंगे। जैसे ये आईसी है, तो इसको चलने के लिए एक प्रॉपर वोल्टेज होता है। जैसे अब भी की जो आईसी है, वो बहुत सी ऐसी होती हैं कि जो 3 वोल्ट से लेकर के और 32 वोल्ट तक सप्लाई दी जाती है तो चलती है। लेकिन ये फिक्स है, ठीक है, फिक्स है। यानी ये अगर 5 वोल्ट पे चलने वाली है तो 5 वोल्ट, और इसको जो करंट की ज़रूरत होगी वो होती है लगभग 20 मिली, ठीक है, 20 मिली एम्पेयर। 20 मिली होती है, किसी में 10 मिली होगी। तो ये चीज़ हमेशा याद रखिए। अगर हम रैंडम बात करेंगे किसी भी रेजिस्टेंस की, आईसी की और ट्रांजिस्टर की, तो ये मान के चलिएगा कि उसकी जो करंट की क्षमता है वो यही रहेगी, 20 मिली या 10 मिली, इसी पे हम बात करेंगे। और लगभग यही होता भी है, किसी भी आईसी में देखेंगे तो यही लगभग होता है। तो यहाँ पे मुख्य अभी समझना है कैसे, वो समझते हैं। तो यहाँ पे ये जो एलईडी है, इस एलईडी का जो वोल्टेज का, इसकी जो रेटिंग है, इसका जो होता है, ये वाली एलईडी का, ये 3 वोल्ट है, ठीक है, 3 वोल्ट। तो मैं पेन चेंज कर देता हूँ थोड़ा। 3 वोल्ट, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा जो करंट अगर ये खाती भी है तो ये 20 मिली ही खाएगी, इससे कम भी खाएगी, 10 पे भी ये जलेगी, ठीक है। लेकिन वोल्टेज को याद रखिए, ये वोल्टेज अगर इससे ऊपर देंगे तो ये जल जाएगी, तुरंत खराब हो जाएगी। अगर मान लेते हैं कि हमारे पास, जैसे पिछली वीडियो में 12 वोल्ट है, ठीक है, और 12 वोल्ट से अगर हम इसे डायरेक्ट लगाते हैं तो ये खराब हो जाएगी। तो हमारा 2 पॉइंट होगा 12 वोल्ट का, पॉजिटिव और निगेटिव। अब हमें ये मालूम है कि ये एलईडी 3 वोल्ट से जलने वाली है, ठीक है। तो अगर हमें इसे 12 वोल्ट पे चलाना होगा डायरेक्ट, बिना रजिस्टेंस के, तो क्या करना होगा, हमें इसमें रजिस्टेंस ना लगा करके, तो हमें ये सीरीज में लगाने होंगे। यानी 3 वोल्ट इसमें ड्रॉप होगी, 3 वोल्ट इसमें, तो 3 चौको 12, यानी 3 एलईडी हमें लगानी पड़ेगी। इस तरह से 3 एलईडी, सॉरी 4 एलईडी लगानी पड़ेगी, क्योंकि एक में 3 वोल्ट ड्रॉप हो रहा है। तो एक जो है 3 वोल्ट है, तो 3 चौको 12 वोल्ट यहाँ पे ड्रॉप होगी। लेकिन इसमें भी पॉजिटिव और निगेटिव होता है, जैसे कि अभी देख रहे हैं, इसमें एक बड़ी नई अगर रहेगी तो आपको मालूम पड़ेगा, एक बड़ी होती है एक छोटी होती है। तो बड़ी वाली में पॉजिटिव सप्लाई देते हैं और इसमें निगेटिव सप्लाई देते हैं, तो ये ऑन हो जाती है। तो इनका जो है, जैसे ये इसका अगर प्लस हिस्सा है, ये माइनस है, तो ये इसका प्लस है, तो प्लस को माइनस में ऐसे जोड़ेंगे सभी को सीरीज में। अब ये पॉइंट और ये पॉइंट, ये 12 वोल्ट के लिए रेडी है। डायरेक्ट आप लगाएंगे यहाँ पे 12 वोल्ट 10 एम्पियर हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये अपनी लिमिट में ही लेगी करंट, क्योंकि वोल्टेज इसके बराबर है। लेकिन अगर यहीं पे एक एलईडी लगाते हैं, सिर्फ एक एलईडी, तो ये है 3 वोल्ट की। इसमें जो है देखें तो बहुत ज़्यादा वोल्टेज है, यानी इसमें 9 वोल्ट ज़्यादा है।
अगर यहाँ पे हम इसको देखें तो 12 माइनस 3, ये 9 वोल्ट ज़्यादा है, 9 वोल्ट ये ज़्यादा है। 9 वोल्ट ज़्यादा होने की वजह से करंट ज़्यादा फ्लो होगा और ये वाली एलईडी जल जाएगी। तो इसको लगाने के लिए रेजिस्टेंस लगाते हैं। तो यहाँ पे रेजिस्टेंस की गणना पिछली वीडियो में किया था, अब भी करेंगे। ठीक है, तो अब यहाँ पे सोचने वाली बात है, देखिए ये प्लस है, रेजिस्टेंस चाहे ऊपर लगाइए और चाहे नीचे लगाइए, रेजिस्टेंस चाहे ऊपर लगाइए और चाहे नीचे लगाइए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। बस ये पॉजिटिव वाला पॉजिटिव की तरफ ये होना चाहिए। आप रेजिस्टेंस यहाँ भी लगा सकते हैं, इस रेजिस्टेंस को यहाँ लगाइए, इसको डायरेक्ट कर दीजिए, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि ये बार बार समस्या बनती है आगे चल के। बहुत से लोग बोलते हैं कि पिन नंबर 1 पे लगी हुई है तो पिन नंबर 2 पे लगी है, इससे फर्क नहीं पड़ेगा, चाहे इधर लगाइए चाहे इधर लगाइए। क्यों? क्योंकि करंट जो फ्लो होता है पॉजिटिव से इधर से फ्लो हो, चाहे ऐसे चाहे इधर से फ्लो हो ऐसे, कोई फर्क नहीं पड़ता है। फ्लो होगा तो इन्हीं के बीच से होके ही जाएगा, वैसे ही यहाँ पे है। ठीक है, अब इसमें जब भी फ्लो होगा तो इसमें से हो करके ही करंट फ्लो होने वाला है। तो हम वोल्टेज को यानी इसमें ड्रॉप करा देते हैं, इसमें तो क्या करेंगे, करंट जो करंट है उसके हिसाब से, यानी हम इसको 10 मिली मान लेते हैं कि 10 मिली पे हम इसको चलाएंगे, 3 वोल्ट 10 मिली होना चाहिए। तो इस रेजिस्टेंस में हमें जो वोल्टेज ड्रॉप करा देना है, 3 वोल्ट तो यही है, यानी 12 में से 3 चला गया तो 9 वोल्ट बचता है। 9 वोल्ट हमें इसमें ड्रॉप कराना होता है, 3 वोल्ट इसमें ड्रॉप होंगे, 9 वोल्ट इसमें ड्रॉप होंगे। तो अब इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी? तो एक तो तरीका यही है, R बराबर V बटे I। तो हमें रेजिस्टेंस निकालना है, जैसे V बराबर I इंटू R, ये फार्मूला आपको पता ही है, गुणते हैं ये। ठीक है, तो इस फार्मूले से जैसे देखिए 2 गुणते 3 बराबर कितना हुआ, 6। ध्यान रखिए 6 हुआ, ये फार्मूला है, यानी 3 दूना 6 हुआ ना। अब इसमें से अगर 2 हमें पता करना है, मान लेते हैं कि ये I है और इसे R मान लेते हैं और इसे V मान लेते हैं। ठीक है, तो अगर हमें इस I को पता करना होगा, अरे दोनों को गुणा करने के बाद ये बनता है, तो जब हमको अगर इसका मान नहीं मालूम है, ये छुपा हुआ है, तो पता करने के लिए क्या करना होगा, इसमें हम इससे जब भाग देंगे तो ये निकल के आ जाएगा, वही चीज़ यहाँ पे है। ठीक है, तो इस हिसाब से यहाँ पे हम निकाल लेते हैं इसको कि R की वैल्यू क्या होगी, जो रेजिस्टेंस यहाँ पे लगेगी ये कितने मान की लगेगी। तो इसको पता करने के लिए हमें अब वोल्टेज इसमें कितना ड्रॉप कराना है, इसमें वोल्टेज ड्रॉप कितना कराना है, तो 9 वोल्ट। तो यानी हमारा यहाँ से यहाँ तक वोल्टेज है 9, और इसके अंदर करंट कितना फ्लो होगी, जो करंट इसमें फ्लो होगी वही करंट इसमें फ्लो होगी, क्योंकि रास्ता तो एक ही है। और जब यहाँ पे हमको मालूम है कि इसमें करंट फ्लो कराना है 10 मिली, इससे ऊपर नहीं कराना है, तो इस हिसाब से हमें यहाँ पे रेजिस्टेंस लगानी होगी कितने मान की, यानी यहाँ पे I से हम इसमें भाग देंगे, तो यहाँ पे हो जाएगा 9 भागे 0.1 एम्पियर, क्योंकि जब भी हम करेंगे ना तो एम्पियर से करेंगे, और इसको हमें 10 मिली को, अगर जो 10 मिली को एम्पियर में बदलना है तो हम क्या करेंगे, सीधे सीधे उसमें भाग दे देते हैं, जो मिली एम्पियर है उसमें भाग दे देंगे। देखिए 10 मिली इसमें भाग देंगे 1000 से,
तो ये हमारा एम्पेयर ये एम्पेयर हो गया। ठीक है, इसमें अगर समझने में दिक्कत होगी तो बोलिएगा और इसको विस्तार से बताएंगे। तो यहाँ पे हो गया। अब हम इसमें भाग दे देते हैं 9 में। तो यहाँ पे R बराबर भाग दिए तो हमको मिला 900। ठीक है, R बराबर 900। तो यहाँ पे 900 है। ठीक है, 900 आया R। तो यहाँ पे लगभग 1K के आसपास भी लगाएंगे तो भी चलेगा, क्योंकि एलईडी जो है ये कम पे भी चलती है, 5 मिली रहेगा तब भी। अब चटक वाली बात है कि कितना तेज चलती है, वैसे रहेगी। तो इस तरह से आपको निकालना होगा। अब मैं कुछ यहाँ पे और कर देता हूँ। मान लेते हैं कि यहीं पे ये वोल्टेज अगर 18 वोल्ट हो जाता है, ये वाला वोल्टेज 18 वोल्ट कर देते हैं। तो चलिए यहाँ पे एक हम दूसरा डायग्राम बना लेते हैं। अब हम यहाँ पे एलईडी यहाँ पे एलईडी डायरेक्ट लगाते हैं इस वाले में, और यहाँ पे रेजिस्टेंस लगाएंगे, कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, बात एक ही है। ठीक है, इस रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होगी, ये 18 वोल्ट है और ये है 3 वोल्ट की, यानी यही एलईडी हम इस्तेमाल करेंगे, इसी वाली को। ठीक है, वीडियो देखने के बाद कोई कमेंट बहुत कम लोग करते हैं, ये समझ में नहीं आ रहा है, ऐसा क्यों? समझ में नहीं आ रहा है तो आप पूछ लीजिए, क्योंकि आगे फिर दिक्कत होगी, तो फिर आप झूठ मूठ का पीछे पड़ेंगे और मुझको डिस्टर्ब करेंगे और खुद डिस्टर्ब होंगे। ठीक है, कमेंट कर लीजिएगा अगर नहीं समझ में आता है तो ये चीज़ हो गया यहाँ पे। अब भी इसी यहीं पे एलईडी वही चीज़ है, सेम यहाँ पे भी देखे हैं। ठीक है, ये निकाले हैं 9 वोल्ट पे, यहाँ पे वोल्टेज है 18 वोल्ट। ठीक है, 18 को हम यहाँ पे 9 को 18 3 21 कर देते हैं, 21 22 वोल्ट कर देते हैं इसको। चलिए 21 वोल्ट ही रखते हैं क्योंकि सही सही रहेगा। 21 वोल्ट हमने यहाँ पे लगा दिया। तो अब क्या करना होगा, इसमें हमें कितना ड्रॉप कराना होगा, 3 वोल्ट तो निकल चुके, तो उस हिसाब से 21 में से 3 निकाल देंगे तो हो जाएगा यहाँ पे 18 वोल्ट। यानी हमें यहाँ पे 18 वोल्ट ड्रॉप कराना है इस एलईडी में। तो कितना रेजिस्टेंस, कितने मान की रेजिस्टेंस लगेगी, तो वही वैसे ही है, आप निकालेंगे तो ये वोल्टेज डबल हो गया तो रेजिस्टेंस भी डबल हो जाएगी, क्योंकि ये फार्मूला ही है, उसी के अनुसार चलेगा। तो ये 1800 के की रेजिस्टेंस लगाएंगे या 2 के भी लगाएंगे तो भी चलेगा। ये आर है, आर, ये 1800 आर या इतना, या 1.8 के, ये दोनों एक ही है, ये दोनों एक ही है। यहाँ पे 2 के हमने कर दिया, जैसे कि यहाँ पे 1 के किया था ये वाला पॉइंट को, तो इसलिए। तो अब भी हम लगा के देखते हैं, नहीं लगाएंगे तो क्या होगा और लगाएंगे तो क्या होगा। देखिए यहाँ पे मैंने इस एलईडी को लगा देता हूँ। अब भी यहाँ पे 3 वोल्ट है, एलईडी जल रही है। ठीक है, इसको मैं 6 कर देता हूँ, वोल्टेज को बढ़ा करके 6 कर देता हूँ, आपको भी दिखाते रहूँ नहीं तो पता कैसे चलेगा कि 6 वोल्ट ही है? तो यहाँ पे आप देखिए वोल्टेज है यहाँ पे 6.9, और इस एलईडी को हम यहाँ पे लगा देते हैं। तो अब ये एलईडी तो तुरंत जल जाएगी, लेकिन हम ऐसा नहीं करेंगे। पहले क्या करेंगे
कि इस एलईडी को हम इस एलईडी के साथ में सीरीज कर देते हैं। यहाँ पे हम दोनों को, एक की बड़ी टांग दूसरे की छोटी टांग लगा करके यहाँ पे सीरीज कर देते हैं। गलती हो गई लगता है टांगों को जोड़ने में। हाँ, मैंने छोटी छोटी एक तरफ कर दिया। और सारी झगड़ा की जड़ ये है। तो चलिए, कोई बात नहीं है, ये ऐसे कर लेते हैं। हो गई सारी समस्या खत्म। तो यहाँ पे हम लगाते हैं उलट, क्योंकि उल्टा लगाया पोलरिटी तो नहीं जला। ये क्या हो गया? इसमें से कोई एलईडी खराब है, देखते हैं कौन सी खराब है। क्योंकि नई एलईडी भी खराब निकलती हैं। ये तो सही है, यही खराब है, ये एलईडी खराब है, तो हम दोनों को हटा देंगे। हम दूसरी एलईडी ले लेते हैं, इसको भी जला के देख लेते हैं कि सही है कि नहीं सही है। तो चलिए, ये दो एलईडी हम ले लेते हैं और इनकी पिनों को, एक छोटी और एक बड़ी, आपस में कनेक्ट करते हैं। अब यहाँ पे वोल्टेज जो है, ठीक है, अभी तो नहीं जलेगी क्योंकि हमें वोल्टेज बढ़ाना होगा। वोल्टेज 3 है, ठीक है, वोल्टेज अभी यहाँ पे 3 ही है। अभी वोल्टेज 3 है, ठीक है, यहाँ पे देख रहे हैं। तो हमको इसको 6 वोल्टेज करना होगा। 6 वोल्ट, यहाँ पे 6 वोल्ट कर लिया। तो 6 वोल्ट पे अभी ये दोनों जल रही हैं, ठीक है, क्योंकि इसमें रेजिस्टेंस लगाने की ज़रूरत नहीं है। लेकिन अगर हम डायरेक्ट एक को लगाएंगे तो क्या होगा, देखिए क्या होता है। गई एलईडी, गई, अब नहीं जलेगी क्योंकि वो उड़ चुकी है। दूसरे को भी अगर लगाएंगे तुरंत ये इसका काम तमाम हो जाएगा। ये देखिए सफ़ेद हो गई, देखिए अभी भी जल रही है, लेकिन ये कुछ ही पलों में ये खराब हो जाएगी। बहुत ज़्यादा जल रही है लेकिन कुछ ही पलों में ये खराब हो जाएगी, हीट होगी। तो ये संभाल ली, लेकिन ये तो चली गई। तो ऐसा होता है, सही रेटिंग होना चाहिए, यानी वोल्टेज सही होना चाहिए। तो इसीलिए रजिस्टेंस लगा करके आगे चल के आपको मिलेगा कि हर जगह पे रजिस्टेंस लगेगी। अच्छा चलिए, अब हम कुछ सवाल यहाँ पे खड़े करते हैं और वोल्टेज को डिवाइड भी करेंगे। तो ये तो हो गया करंट को लिमिट करने के लिए। अब हम बात करेंगे यहाँ पे डिवाइडर बनाने के लिए। तो थोड़ा सा रुकिए,